हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 68 होने वाला। 67 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। प्रीवियस ईयर जो भी एसएससी का क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, जो भी एग्जाम हो, अगर इस टाइप का एसएससी का लेवल का कर लेते तो आप रेलवे का एग्जाम जो भी आने वाला वैकेंसी है उसको भी आराम से कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे। यह 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर पर आधारित है। इसको जरूर आप लगाया कीजिए। ऐसा टाइप का प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम समय का होता है। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल का है ये, ठीक है। इसको ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए। आप तब तक करिए, हम देखते हैं। कैसे बनेगा देखिए, देखिए कैसे बनेगा, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए आप, 1 + 8 1 + 8 + 27 कितना हो रहा है? 35। और इसमें कर दीजिए +1 का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। कितना हो रहा है? 36। इसमें माइनस कर दीजिए 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। क्या पैटर्न चल रहा है हम आपको बताएंगे। इस तरह से भी पता नहीं चलेगा आपको। रुकिए, अगला सवाल देखिए। अगला मतलब कि अगला कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है। 216 लिखा हुआ है। 216 + 125 + 64 कितना हो जाएगा? 4 5 9 6 15, हाँ, और 15 के 5 हासिल 1, 12 6 18 और 21 कितना? 39, 39 और 1 कितना हो जाएगा? 40। 405। 405 में हम घटा देंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 401। उसी तरह से हमारा बना होगा, उसी तरह से हमारा तीसरा जरूर बना होगा। 343 + 512। और कितना जोड़ना चाहिए यहाँ पे? कितना जोड़ेंगे तो कितना जोड़ना चाहिए बताइए, बताइए कितना जोड़ना चाहिए। हम लोगों का आंसर आया है 1575, 1575। कैसे आया है देखिए, लॉजिक में भी लॉजिक ढुकाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसलिए तो कह रहे हैं। कैसे हुआ हम बताते हैं। देखिए एक काम करते हैं, इसको हम 1575 अगर हम निकाल लेते हैं, इन लोगों को जोड़ के घटा देते हैं यहाँ पे। देखिए तो 1575 में जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा? 343 यहाँ हो जाएगा 55, 5 3 855 हो जाएगा। घटाइए, 5 में 5 गया 0, 7 में 5 गया कितना हो गया? 2, 15 में 8 गया कितना हो गया? 7। 720 हुआ। कितना हुआ? 720, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखना होगा? इसका मतलब यहाँ पे लिखना होगा आपको 729 लिखना पड़ेगा। अगर कैसे, देखिए ध्यान से, 729 लिखिएगा तो इसको जोड़िएगा तो आप कितना ज़्यादा लिख दिए? 9 ज़्यादा लिख दिए। कितना ज़्यादा लिख दिए? 9, यानी कि आपका आएगा 1584। और 1584 में से अगर आप घटा दीजिएगा कितना? 3 का स्क्वायर, तब आपका बात बनेगा कितना आ जाएगा? 1575। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था जो हम लोग कर लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी है। डायग्राम बनाते हैं। कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी हैं। कुछ दिल्लीवासी सिंगापुरी हैं। यह है दिल्लीवासी और यह है सिंगापुरी। डी और एस से इंडिकेट कर रहे हैं। कोई सिंगापुरी अमेरिकन नहीं है, कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कोई भी सिंगापुरी जो है अमेरिकी नहीं है। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है इन दोनों का, ठीक है। ठीक, अब आते हैं निष्कर्ष पर क्या क्या निकल सकता है। कह रहा है कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है। कुछ अमेरिकी सिंगापुरी, अभी साफ साफ तो कह रहा था ऊपर में, कोई सिंगापुरी अमेरिकन नहीं है, तो कोई भी अमेरिकी सिंगापुरी नहीं होगा। गलत है। कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है, नहीं, गलत बात है। सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी है। ये सबका सब क्या दिल्ली वाला है? सबका सब क्या दिल्ली वाला है? नहीं है, थोड़ा सा पार्ट है। कितना है? थोड़ा सा। कुछ हो गया तो सब थोड़ी होगा। तो न तो एक न तो दो निकल रहा है। इधर और का केस लग रहा है। इधर और का, इधर और में हम जा ही नहीं सकते। इधर और में जा ही नहीं सकते। ना तो एक ना तो दो होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि साफ साफ एक बार पहले वाला मना कर दिया था। अरे समझ में, इधर और का केस इसमें लग ही नहीं सकता है, क्योंकि कह दिया था कोई सिंगापुरी अमेरिकन नहीं है। कोई भी जो सिंगापुर का है वो अमेरिकन नहीं है। तो कुछ, कोई का सवाल कह दिया तो कुछ हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल नहीं है। और सभी सिंगापुरी दिल्लीवासी नहीं, यहाँ तो कह रहा है कुछ, तो सभी कैसे हो जाएगा? तो ना तो एक ना तो दो निकलेगा इससे निष्कर्ष, ठीक है। अगला देखिए, करिए इसको। हल्का सा क्वेश्चन है डायरेक्शन का।
कह रहा है टीना पूरब की ओर मुड़कर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। ये है हमारा डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये है पूरब, ये है पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। टीना पूरब की ओर गाड़ी चलाती है। चलिए भैया पूरब की ओर गाड़ी चलाते, ये रहा 45 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 65 चलाती है, नीचे आ गई, दाएं उसका 65 नीचे होगा। फिर बाएं मुड़कर 33 चलाती है, तो इधर से इधर आती है। अब बायां किधर होगा उसका, तो बायां इधर ही होगा 33। कह रहा है उसका मुख किस दिशा की ओर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखिए इधर का डायरेक्शन क्या कहलाता है, इधर का डायरेक्शन क्या कहलाता है, ईस्ट कहलाता है, यानी कि पूरब। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूरब। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है। देखिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन उसी टाइप का आया है, बताइए इसका कैसे कर पाएंगे। दिखाते हैं, हम बताते हैं। देखिए 17 + 17 लिखा है, तो एक काम करिए 17 × 17 करिए, कितना हो जाएगा 289, और अलग से उसमें 5 लिख दीजिए अपना मन से, ठीक है। फिर कीजिए 18 + 18, यानी 18 × 18 लिखिए उसको, लिखिए 324। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और फिर से अलग से लिख दीजिए, कितना लिख दीजिए 5। फिर लिखिए 19 × 19। आ रहा पैटर्न समझ में। इसी तरह से तो चलता है। ये सब कब सोच पाइएगा, जब आप रेगुलर क्लास में रहिएगा ना, तो आपको ये सब बहुत हल्का लगने लगेगा। आप आंख मूंद कर यह सेट जरूर लगाया कीजिए, आपका ही फ़ायदा है इसमें, ठीक है। बस इस तरह से हम सवाल पर पहुंच गए हैं। तो हमको बोला है 23 + 23, तो 23 × 23 लिख देंगे अपना मन से, है कि नहीं है। कितना हो जाता है 529, और अलग से कितना होगा इसके लिए 5 होगा। अपना मन से 5 लिखते जा रहा है। बोलिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन और हल्का सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा है कि उससे पहचानिए जिसमें कहीं भी रिग जोड़ने पर एक सार्थक शब्द बन जाता है। ये चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें ये कहीं भी जोड़ देंगे रिग, या तो बीच में, या तो शुरू में, या तो लास्ट में, कहीं पे भी। तो अगर इसका मीनिंग आता होगा तो कर पाइएगा क्लियरली, और इसका मीनिंग नहीं आ पाता है तो नहीं कर पाइएगा। इसका हो जाएगा, क्या होगा देखिए, रिगिडिटी, कठोरता। इसका हिंदी क्या होता है, रिगिडिटी का हिंदी क्या होता है, कठोरता। तो इसको शुरू में हम जोड़ सकते हैं आईडीटी का, ईडीडीटी का आगे हम लोग जोड़ सकते हैं आरआईजी। तो क्या हो जाएगा कठोरता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कह रहा है कौन सा है ऐसा है जो सबसे अच्छा इसको, जो वेन डायग्राम है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, पानी नदी बांध नहीं होगा। हटाइए इसको, कैसे नहीं होगा, कुछ तो बताइए, आप बताते हैं। पानी नदी बांध नहीं होगा, हम बता रहे क्यों नहीं होगा। भारत मुंबई नई दिल्ली, अरे भारत के अंदर आ जाएगा, या तो दिल्ली या तो मुंबई, ऐसा होगा। ये नहीं है डायग्राम है, ये नहीं होगा। राज्य समुद्री जिला, ये कोई बातें नहीं बनता है। एशिया भारत पुणे, कुछ बताइए इसमें। तो इसमें क्या बताना है, इसमें तो आप खुद समझदार हैं। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया, है ना। एशिया के अंदर है भारत, और भारत में ही क्या पाया जाता है, पुणे, है कि नहीं है। गलत बोल रहे हैं, एशिया, इंडिया, और इसी के अंदर कौन है, पुणे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला अगला करिए इसको। जो आपको डॉटेड लाइन दिया गया है वहाँ से आपको मोड़ना है। फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, यहाँ से मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है यहाँ से। तो यहाँ से मोड़ना है, तो एक काम करते हैं, देखिए क्या होगा। ऐसे है, ये यहाँ है, ये स्टार यहाँ। एक काम करिए, जब इसको नीचे से ऊपर मोड़िएगा, नीचे से ऊपर मोड़िएगा, तो जाहिर सा बात है इसका वाटर इमेज बन जाएगा। ये जो ट्रायंगल है इसका वाटर इमेज बन जाएगा। तो ये वाटर इमेज अब कहाँ चलाएगा, अगला जो आकृति बनेगा उसमें वाटर इमेज कहाँ चलाएगा, उसमें वाटर इमेज चलाएगा नीचे। तो नीचे वाला आंसर होगा, ऊपर वाला तो होगा नहीं, ये ऑप्शन हट गया। पहला बात। दूसरा बात, ये जो पलटेगा ट्रायंगल, ये जो पलटेगा, ये जो यहाँ पे इसके नीचे है तो ऊपर में जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा, इसके नीचे यहाँ पे एक अलग आकृति बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, एकदम सामने बनेगा। जस्ट इसका उल्टा, दाग ही का पास ही बनेगा, दाग के पास सब में बना हुआ है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ऊपर है,
कभी भी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला पलट रहे हैं ऊपर, नीचे वाला कहाँ पलट रहे हैं, ऊपर पलट रहे हैं, ये कभी भी बीच में नहीं आएगा, इसको भी हटा देते हैं। 2 ठो बचा है। अब एक बात बताते हैं आपको, ध्यान से समझिए, ये वो बहुत ही माइनर सा दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, दिखाते हैं। नीचे जब देखिएगा ना तो ऐसे बना हुआ है, स्टार्ट हो ऐसे बना हुआ है, जो भी हमको बनाने नहीं आया, लेकिन ऐसा नीचे बना हुआ है, ऐसा ऐसा। तो जब ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर ऐसा स्टार बना के देगा, ऐसा बना के देगा। यहाँ ऐसा ऐसा वाला रहेगा, ऐसा सीधा नहीं रहेगा। समझ में आया, यही दोनों में अंतर है। तो कौन सा नहीं होगा, यहाँ से और एक को हटा देंगे तो ये सीधा वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जब पलटेगा तो ऊपर में ऐसा वाला बन जाएगा। देखिए दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। खत्म सवाल। अगला, इसका हमको पहचानना है, सही दर्पण इमेज मिरर का बताना है, मिरर इमेज कैसे कर पाएंगे, सोचिए। सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हटाते हैं। हम कितना बार बताएं, हज़ारों बार बता चुके, जो ऑप्शन नहीं होगा उसको हटाते हैं। देखिए ये जो ए है, अगर मिरर में पलटेंगे तो ये इधर हो जाएगा, ए होगा, इधर क्या होगा, ए। इधर कभी भी सी नहीं आ सकता, कभी भी ई नहीं आ सकता, ए ही रहेगा। ए का कभी वाटर इमेज नहीं बनेगा, ये वाला ए का वाटर इमेज दिया हुआ है, ये ए का क्या दिया हुआ है, वाटर इमेज, ये नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। क्या इसमें कुछ बनाने का दरकार है, इतना लंबा चौड़ा डरावना दिया है सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, लेकिन हम अपना जो बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम इसको तोड़ देंगे फटाक से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल देखिए, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हम मान सकते हैं इसको, ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि कौन सा इसमें होना चाहिए, देखिए अगर कुछ कुछ इसमें हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा। देखिए कुछ कुछ हटाने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली बात देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो है ये वाला, ये सेकंड वाला चला जा रहा है ऊपर में यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखते क्या हो रहा है इसमें, तो ये जो सेकंड वाला ये चला जा रहा है ऊपर में, तो अगला आकृति ये जो सेकंड वाला है ये चला जाएगा ऊपर में, ये चला जाएगा ऊपर में, ठीक है। ये पहला चीज़ हम समझ गए, ठीक है। ये नहीं होगा ऑप्शन, पहला हटा देंगे, ठीक है। अगला बात क्या हो रहा है, अगला बात, ये जो सेकंड में था ये थर्ड में गया, ये जो सॉरी ये जो थर्ड में था वो सेकंड में यहाँ आ जा रहा है, ये जो थर्ड में वो सेकंड में यहाँ आ जा रहा है, तो ये जो थर्ड में वो सेकंड में आ जाएगा, ये वाला होगा, ऐसा वाला, ठीक है। कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2। बोलिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आ रहा समझ में। ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे हम निकाल दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2। आप भी कर पाइएगा, रेगुलर करिए, आप भी कर पाइएगा, ऑप्शन नंबर 2 था। अगला सवाल, टंकन मुद्रण खोलना यानी प्रारंभ करना, सुरक्षित करना, बंद करना। एक बात बताइए, सबसे पहले देखते हैं क्या हमको ऑप्शन तक पहुंचा सकता है। सब में 3 है, 3 को देखना नहीं है, सब में 3 है, ठीक है। अगला जो भी ऑप्शन है हमको पहुंचा देगा घर तक, घर तक पहुंचा देने का मतलब यानी आंसर तक पहुंचा देगा। सबसे पहले हम कब जो भी है चीज़ को खोलेंगे, टंकन मतलब टाइप करना, टंकन मतलब टाइप करना होता है, तो खोले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद हम टाइप करेंगे, क्या करेंगे, टाइप, टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेव करेंगे, क्या करेंगे, सेव, सेव यानी सुरक्षित करना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मुद्रण करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, बंद। इस तरह से यह सज सकता था। तो खोलना के लिए कितना है, 3, टंकन के लिए कितना यानी टाइपिंग के लिए कितना, टाइपिंग के लिए है 1। तो किस में ऑप्शन 3 के बाद 1 है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्या उन सभी को देखने का ज़रूरत है, कोई भी देखने का ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं कहानी, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 3। सवाल खत्म। अगला सवाल, AU को 21 लिखा गया, एक को 245 लिखा गया, कैसे लिख दिया है, कैसे उसका लिखने का हिम्मत हो गया, देखते हैं हम भी कैसे लिखता है। AU, AU को लिखा है 21। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, यू का कितना होता है 21, तो 1 × 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है। ये समझ में आया। आगे
ई डबल जी, इसको लिखेंगे 245। कैसे लिख देंगे 245 वो चेक कर लेते हैं। ई का होता है 5, जी का होता है 7, 7 सत्ते 49, 49 पच्चे 245। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में अच्छा तरह से हमको आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ना? अगला सवाल, मतलब अगला टाइप बेक लिखना हमको, BAKE। आप भी कर सकते हैं, आप भी करिए। हम तो यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जब भी बनाइए तो एक पेन पेपर आप लेकर के साथ में बैठिए, आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। बी का कितना होगा 2, ए का कितना होगा 1, के का कितना होता है प्लेस वैल्यू 11, का कितना होता है 5, 11 पचे 55 दूनी 110। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर 3। इस लेवल तक आपको सोचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कह रहा है मेड को लिखा गया इतना, बेड को लिखा गया इतना, डेक को कितना लिखा है? कैसे कैसे लिखा है हम भी समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं। मेड, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है? एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, ई का होता है 5। तो 13 में -1, 1 में +1, 4 में -1, 5 में +1। क्या खूबसूरत सा सवाल है। उसी तरह से बेड लिखा जरूर होगा, BAD बेड। उसको कैसे लिखा है? बी का प्लेस वैल्यू कितना है 1, ए का कितना है 2, डी का कितना है 3। कैसे कैसे क्या किया है समझते हैं। तो एक में एक क्या करेंगे, सॉरी बी का प्लेस वैल्यू होता है 2। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा लग रहा है। अच्छा वो ऐसे लिखा था, बताइए मतलब क्या कहें। वो लिखा, हम इसको ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो खुद लिखा है। इसको कितना लिखा है? इसको कितना लिखा है 1 2 3। कैसे लिख दिया है? तो इसको लिखा है बी का प्लेस वैल्यू होता है कितना है 2, ए का कितना होता है 1, 4 का कितना, डी का कितना होता है 4। इसमें से हम अगर एक घटा देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और इसमें एक क्या करेंगे घटा देंगे, तो उसी तरह से हम अपने आंसर का पास पहुंच सकते हैं। क्या लिखना है वो देखते हैं। हमको लिखना है डेक, DECK। हाँ हमको लिखना है DECK, जगह ही नहीं बचा, कहाँ कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर देते हैं DECK, DECK। कैसे होगा इसका आंसर? तो डी के लिए कितना कोड होता है 4, ई के लिए कितना होता है 5, सी के लिए कितना होता है 3, जे के लिए कितना होता है 11। अब एक काम करते हैं, -1 +1, -1 +1, तो -1 +1 -1 +1, 3 6 2 12। बोलिए इससे खूबसूरत सवाल और क्या हो सकता है? इससे खूबसूरत सवाल और क्या हो सकता है? 3 6 212, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझा दिए कि नहीं समझा दिए? किस तरह का लेवल सोचा गया आप भी देख पा रहे हैं। अगला सवाल, इसको श्रृंखला को पूरा करना है, सीरीज को। कैसे लिखा है? OLQO-UUWX, OPQRS, तो यहाँ क्या होना चाहिए S, ठीक है। TU सही है, VW, एक एक घर बढ़ रहा था। अब क्या होगा? LMNOPQR, यहाँ कितना होना चाहिए R, STUVWX। अब कितना घर घर बढ़ रहा है? 2 2 घर बढ़ रहा है। पहले वाले में पहला मतलब एक घर और दूसरे वाले में कितना घर? 2 घर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप भी देख पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है। SR, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल, भिन्न को हमको चुनना है, कौन सा इसमें भिन्न है बता पाइएगा, इजीली बता पाइएगा। देखिए ध्यान से देखिए उसको, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा अलग है। हम लिखते हैं 31 33 35। आगे लिखते हैं 41 43 45। अगला लिखते हैं 43 45 47। अगला लिखते हैं 33 37 39। देखिए
2 2 बढ़ा 2 2 बढ़ा 2 2 बढ़ा, इसमें देखिए 4 2, कौन सा अलग है बताइए? सब में 2 2 2 2 करके बढ़ रहा था, लेकिन इसमें कितना बढ़ा है? 4 बढ़ा है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। डायरेक्शन का भी करा है, आप इस क्लास को कर रहे हैं अभी शुरू से, तो आपको ये डायरेक्शन पता चल गया। कह रहा है मॉल बाजार के उत्तर पश्चिम में, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन आपके लिए लिख देते हैं। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, और ये साउथ है। अब बताइए, आप हमको बताइए किधर है वेस्ट, उत्तर पश्चिम किधर है, यानी नॉर्थ वेस्ट किधर है? इधर है, यहाँ पे है। क्या स्थित है? मॉल बाजार के इतना, तो बाजार अगर यहाँ होना चाहिए, बाजार यहाँ होगा, तभी यहाँ पर कौन हो पाएगा? मॉल हो पाएगा। कौन हो पाएगा? मॉल। यहाँ पे होना चाहिए बाजार, तभी तो इसका ये वाला इधर है। ठीक, आगे क्या था? स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो बाजार यहाँ है। अगर बाजार का भी एक ऐसा डायग्राम हम लोग बनाएंगे, तो बाजार यहाँ है, बाजार, तो बाजार यहाँ पे सीधा सीधी है, तो इसका दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा बताइए हमको? यहाँ पे बाजार है, तो इसका दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा? तो आप बता पाइएगा कि ये छोटा जो डायग्राम है, ये जो छोटा डायग्राम है ना, तो उसका दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इधर। तो इधर से ऐसे 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 आइएगा, ऐसे आइएगा, इधर से ऐसे आइएगा, तो यही एरिया बचेगा, यही एरिया बचेगा। यहाँ कौन बचेगा? स्कूल। क्या बचेगा? स्कूल। ठीक, तो कह रहा है कि स्कूल मॉल से किस दिशा में है, तो स्कूल कहाँ स्थित है? मॉल का। तो आप इजीली देख पा रहे हैं, इसका नीचे है। कहाँ है? नीचे। ये कहाँ है? इसका नीचे है। कहाँ है? नीचे, यानी कि कहाँ पे कह सकते हैं? तो कह सकते हैं कि साउथ में। कहाँ है? साउथ में। इसका कहाँ है? नीचे, यानी कि क्या कह सकते हैं? साउथ में। क्या कह सकते हैं? साउथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया सवाल। हल्का हल्का सवाल है, ये करिए। 283, 94, 31, 10। देखते ही पता चल जाता है क्या हो रहा है। 10 गुना 3 30 प्लस 1, 31 गुना 3 प्लस 1, 94 गुना 3 प्लस 1। तो हम लोग भी अपना कर लेते बंदोबस्त। यहाँ कितना लिखेंगे? तो यहाँ लिखते 3, तो इसमें भी 3 से गुना 3 तिया 9, और 1 तभी ना होगा 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसमें कितना बैठना चाहिए था? 3 बैठना चाहिए था। समझ में आ रहा है? अगला सवाल कह रहा है निकल में 4 में से एक अलग है, कौन सा? वो हमको चुनना है, कौन सा अलग है इसमें से। तो देखिए दिखाते हैं। GL क्यूब ही, CHMR, LQ VZ, SXCH। कौन सा अलग है? पहचानिए थोड़ा सा। करिए। देखिए हमको तो लग रहा है कैसे हो रहा है? प्लेस वैल्यू पे, प्लेस वैल्यू के आधार पर करते हैं। प्लेस वैल्यू कौन कौन सा होता है, कहाँ पे? जी का कितना होता है? 7। L का कितना होता है? 12। Q का कितना होता है? 17। V का कितना होता है? 22। सब 5 5 का डिफरेंस है। 3। H का होता है 8। M का होता है 13। R का होता है कितना? 18। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार ज़रूर अपना कॉपी में जब जब हम इस टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, ABCD का प्लेस वैल्यू आप जरूर लिख लिया कीजिए। A से लेकर के 26 तक, A से लेकर के लिखिएगा M वहाँ तक 13 तक, और फिर N से वापस कीजिएगा, M का नीचे लिखिएगा N, और फिर उधर से पीछे बढ़ते आइएगा और वहाँ से लिखिएगा 13 से मतलब 14 से लेकर 26 तक N से। ठीक है, 1 से लेके M तक, यानी A से लेके M तक, यानी 1 से लेके 13, और N से लेके Z तक, यानी कि 14 से लेके 26 तक आप लिख लीजिएगा। ये L का कितना होता है? 12।
क्यू का कितना होता है 17, 5 घर बढ़ रहा 22, लेकिन जेड का कितना होता है 26। काम गड़बड़ा गया वहाँ पे। 19, एक्स का 24, सी का कितना हो जाएगा 29, 26 3 29 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 34। अगर हम मोटा मोटी बात करें, हम चाहे तो 3 और 8 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन नंबर जेड वाला अलग हो गया। कोई पूछेगा का है कैसे बताइए, कुछ तो नहीं बताए। अरे सब में 5 5 का गैप है। 7 5 12, 17 5 22, 3 5 8 5 13 5 18, 12 5 17, 5 22, और 22 और 5 27 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कितना है 26 है। समझ में आ गया। अगला सवाल, कौन सा असमान है वो हमको चुनना है। बताइए असमान कौन सा है। इजी देख पाएंगे, इजी एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का सवाल है। करिए सोचिए। अगर लिखेंगे 21 का स्क्वायर माइनस 4, 441 में 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 437। सही जा रहे हैं, बोलिएगा बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे हम 23 का स्क्वायर, सॉरी 33 का स्क्वायर, माइनस हमको कितना करना पड़ेगा 4 ही करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1089 माइनस 4 1085। स्क्वायर तो आता है ना भैया कम से कम। आगे 11 का स्क्वायर माइनस 4 करना चाहते हैं, चलिए इसको -3 लिखते, जो है एग्जैक्ट में वही लिख के दिखाते हैं। 11 का स्क्वायर 121 में 3 घटा के आया है, 121 में 3 घटाया तो कितना है 118। सब जगह 4 चल रहा है और इसका अलग लेवल चल रहा है 3 का, कभी ज़िंदगी में हो सकता है। 35 का स्क्वायर -4 यानी 12 25 -4 कितना होगा 12 21। कौन सा अलग है दिखिए यार आपको। यहाँ पे कितना घटाया है 3 घटाया, सब जगह कितना घटा रहा था 4 घटा रहा था, वहाँ कितना घटा दिया है 3 घटा दिया है। कौन सा अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, अनिल की ओर संकेत करते हुए सिप्रा कहती है उसकी माँ मेरे पिता, उसकी माँ के पिता मेरे भाई के दादा अनिल सिप्रा से कैसे संबंधित है। देखिए कहता है कि अनिल की ओर संकेत करते हुए सिप्रा कहती है, अनिल की ओर संकेत करिए तो अनिल को बनाते हैं अनिल। अनिल लड़का है, नाम से ही पता चल रहा है, प्लस कर देते हैं। उसकी माँ यानी अनिल की कोई माँ है, माँ है तो माइनस होगा ही। के पिता, इसके पिता। ठीक है, चलिए तो ए का वो नाना लग रहा है, इतना तो कंफर्म हो गया। मेरे भाई के दादा, ये जो आदमी है, ये जो आदमी है पिता ठो, ये जो पिता है मेरे भाई के दादा, तो कोई लड़की है जिसका नाम है शिप्रा। क्या नाम है शिप्रा। ठीक है, उसका कोई भाई है, उसका क्या है कोई भाई है, उसका कोई क्या है भाई है, और उसी का क्या लग रहा है दादा लग रहा है। भाई को ठीक से लिख देते थोड़ा सा, भाई, भाई के क्या है दादा है। एक बात बताइए हमको आप, यहाँ पे ये वाला पिता जो था उसका, ये कौन लगेगा इसका एक, तो एक का यहाँ पे क्या लग रहा है नाना। ठीक है, नाना लग रहा है। ये जो सिप्रा का भाई है उसका दादा लग रहा है, यानी उसका पिता का कोई लड़का होगा, कोई क्या होगा लड़का होगा, कोई यहाँ पे क्या होगा उसका लड़का, कोई लड़का होगा जो इसका क्या लगने वाला है पिता लगने वाला है, इसका क्या लगने वाला है इन लोगों का पिता लगने वाला है। ठीक है, अब कहता है हमसे कि अनिल सिप्रा से कैसे संबंधित है। तो अनिल जो है, अनिल ये देखिए ये लड़का का बहन है, ये लड़का का ये जो एक ही माँ है वह लड़का का बहन लग रही है, तो उसका क्या लग रहा है फुफेरा लगेगा। क्या लगेगा देखिए ध्यान से, अनिल जो है उसका फुफेरा लगेगा, लगेगा कि नहीं फुफेरा भाई लगेगा। कैसा लगेगा फुफेरा भाई, क्योंकि जो ये लोग है ये लड़का का, जो ए का मम्मी है वह लड़का लोग और लड़की लोग का, उसका भाई का और सिपरा का क्या लगेगी फुआ लगेगी। फुआ का ही तो लड़का है तो फुफेरा भाई का होगा, क्या होगा फुफेरा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा नंबर, फुफेरा चचेरा ममेरा मौसेरा ये सब
कोई भी कैटेगरी का हो यही भाई हो जाएगा, समझ में आएगा, कज़िन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कज़िन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला कह रहा है कौन सा आकृति ये इसमें छुपा हुआ है। सबसे पहली बात एक चीज़ ये देखिए, यू खोजना है, क्या खोजना है, यू खोजना है। इसमें नहीं मिल पाएगा, इसमें नहीं मिल पाएगा, इसमें नहीं मिल पाएगा, चलिए खोज के दिखा दीजिए आप। अरे ये सब तो आराम से बच्चों का खेल है। ये देखिए, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा और आप इस तरह का क्वेश्चन आप इजीली अब बना पा रहे होंगे। आने वाला जितना भी एग्जाम है आंख मूंद कर आप भरोसा कीजिए, इस टाइप का प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी प्रीवियस ईयर का हम सारा क्वेश्चन लाते हैं, आप नीचे लिखा हुआ देख पाएंगे कि कब कब कौन सा किस शिफ्ट में पूछा जाता है। सुबह 9 बजे मैथ का क्लास होता है और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का, तो इसको दोनों को जरूर आप अटेंड किया कीजिए, आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। ठीक है, रोज़ हमारा यह सेट अपलोड होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी मेहनत पर एक लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल पर रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।